Hello dear students, welcome to the class. In today's class we are going to discuss question and answer from Bihar Board Book Radiance Part 3 Class 8 Lesson First I Wondered. Let us start. Answer these questions orally. इन प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप से बताइए. What things in the first stanza tell you that the poet is curious? पहले स्टांजे में आपको कौन सी चीज बताई जा रही है जिसमें पोएट जिज्ञासु है जानने के लिए. आंसर है द कलर ऑफ ग्रास, नॉट्स इन विंड, द मेकिंग ऑफ बर्ड्स नेस्ट एंड द ट्रीज इन रेस्ट. These are the things in the first stanza that tell us that the poet is curious to know why they are so. पहले स्टांजे में घास का रंग हरा क्यों होता है, हवा दिखती क्यों नहीं है, चिड़िया अपना घोंसला कैसे बना लेती है और पेड़ों को किसने कह दिया है आराम करने के लिए. तो ये सारी चीज़ें हैं जिसपे पोएट जो है क्यूरियस, जानने के लिए इच्छुक है कि ये सारी चीज़ें ऐसी क्यों है. सेकेंड क्वेश्चन, वाई डू यू थिंक द स्पीकर कॉल्स द क्लाउड फ्लफी? आप ऐसा क्यों सोचते हैं या कैसे आप जानते हैं कि पोएट जो है, स्पीकर जो है, वो क्लाउड को, बादल को फ्लफी बुला रहा है. तो आंसर है द क्लाउड मूव्स इन द स्काई स्विफ्टली. बादल जो होते हैं वो आसमान में स्विफ्टली मूव करते हैं, इधर उधर चलते हैं. सो द स्पीकर कॉल्स द क्लाउड फ्लफी, और इसलिए स्पीकर जो है क्लाउड को, बादल को फ्लफी कह के बुलाता है. डज द विंड हैव एनी कलर? क्या हवा का कोई रंग होता है? नो, द विंड हैज नो कलर. हवा का कोई भी कलर नहीं होता है. डू यू ऑफन आस्क योर फादर अबाउट द थिंग्स व्हाट यू वंडर एट? डज ही आंसर योर क्वेश्चंस? इफ ही डजंट, what do you do to satisfy your curiosity? यहाँ पे आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है, क्या आप अपने पापा से पूछते हैं उन चीज़ों के बारे में जिस पे आप वंडर करते हैं, जिस पे आप अचंभित रहते हैं, आश्चर्यचकित रहते हैं? क्या उन चीज़ों के बारे में आप अपने पापा से पूछते हैं? क्या वो आपके प्रश्नों के उत्तर देते हैं? अगर वे आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं देते हैं तो आप अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए आप क्या करते हैं? तो यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, आई आस्क माई फादर अबाउट द थिंग्स आई वंडर एट. माई फादर आंसर्स माई क्वेश्चंस. इफ ही डजंट नो सम क्वेश्चंस आंसर, ही टेल्स मी टू आस्क इट from others. To satisfy my curiosity, I ask such questions from my teachers and other elderly persons. यहाँ पे बताया जा रहा है कि मैं जिन चीज़ों पे अचंभित रहता हूँ, आश्चर्यचकित कर रहता हूँ, मैं अक्सर उन चीज़ों के बारे में अपने पापा से पूछता हूँ और वो हमारे सवालों के जवाब भी देते हैं. यदि वे कुछ सवालों के जवाब नहीं देते हैं तो वो कहते हैं कि आप किसी दूसरे से पूछ लेना. तो मैं अपने प्रश्नों को या अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए मैं उन सवालों को अपने टीचर्स से पूछता हूँ और या तो कुछ बुजुर्ग लोगों से पूछता हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज B1.2. Based on your reading of the poem, say whether the following statements are true or false. आपको यहाँ पे सही और गलत कथन को बताने हैं. यहाँ पे 4 है. ए, द शेप ऑफ मून इज फिक्स्ड. आपसे पूछा जा रहा है कि जो मून का शेप है, आकार है, वो हमेशा एक ही तरह का होता है. बिल्कुल गलत है, फॉल्स लिखिए. बी, द बर्ड्स मेक देयर ऑन नेस्ट. चिड़िया अपना घोंसला खुद ही बनाती है. बिल्कुल सही है. सी, द रेनबो इज नॉट ऑलवेज कलरफुल. रेनबो हमेशा रंगीला नहीं होता है. यहाँ गलत है, वो हमेशा कलरफुल ही होता है, रंग बिरंगा ही होता है. डी, द स्टार्स डू नॉट गिव लाइट. स्टार्स लाइट्स नहीं देते हैं, उजाला नहीं देते हैं, प्रकाश नहीं देते हैं. तो ये गलत होगा क्योंकि देखिए सन भी हमारा क्या है, एक स्टार है और वो प्रकाश देता है. तो सारे स्टार्स के पास अपना खुद का प्रकाश होता है, वे प्रकाश देते हैं. तो यहाँ पे जो है डू नॉट गिव लाइट लिखा हुआ है, तो ये फॉल्स काटिए आप लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन B2.2. Answer each of the following questions in not more than 50 words. आपको 50 शब्दों से ज़्यादा में उत्तर नहीं देने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट द पोएट इज क्यूरियस टू नो अबाउट. उन चीज़ों की लिस्ट बनाइए, उन चीज़ों की सारणी बनाइए जिसके बारे में कवि जिज्ञासु है जानने के लिए.
वो कुछ जानना चाहता है। तो यह कविता में आपने देखा कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में कवि जानना चाहता है कि ये ऐसा क्यों है। तो यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, द पोएट इज क्यूरियस टू नो अबाउट वाई द ग्रास इज ग्रीन, वाई द विंड इज नेवर सीन, द पोएट want to know who taught the birds to build a nest, why the trees take rest, where goes the missing bit of moon. He also wants to know about the lights of stars, about lightning's origin, how comes rainbow and the fluffy clouds up in the sky. अब यहाँ पे पोएट कह रहा है कि घास हरा क्यों होता है। इसमें पोएट जिज्ञासु है ये जानने के लिए कि घास का रंग हरा क्यों होता है, हवा कभी क्यों दिखाई नहीं देती है, और किसने ये सिखा दिया है चिड़ियों को कि वो घोंसला बनाए। फिर यहाँ किसने कह दिया है कि पेड़ों को कि खड़े होके आप आराम कीजिए, और अगर मून पूरा पूरा फुल नहीं दिखाई देता है तो उसका कटा हुआ भाग किधर होगा, कहाँ मिलेगा। और पोएट ये भी जानना चाहता है कि स्टार्स लाइट कैसे देते हैं, और जो बिजली तड़कती है उसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, और रेनबो को और फ्लफी जो क्लाउड्स होते हैं वो स्काई में किस तरह से दिखाई देते हैं, और इतने ऊंचे उसको किसने रख दिया है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में जिज्ञासु है पोएट, जानना चाहता है। सेकेंड क्वेश्चन इज, हु डू यू थिंक इज द आई इन द पोएम, a child or an adult? Give reason for your answer. आप ये क्या सोचते हैं कि जो पोएम में आई शब्द आया हुआ है वो एक बच्चे का है या एक अडल्ट के लिए है, एक प्रौढ़ के लिए है। अगर आपका आंसर है तो आप उसके लिए कोई कारण भी बताइए, रीजन भी बताना है। जो भी आप आंसर देते हैं उसके लिए आपको कारण बताना है। यहाँ आंसर है, आई थिंक that I in the poem is a child. He is not an adult. The questions that rises in his mind are the questions of a child's curiosity. Adults don't ever think of such questions. So I agree to the point that the speaker I of the poem is a child. मेरे हिसाब से मैं सोचता हूँ कि आई जो है वो कविता में एक छोटा सा बच्चा है, और ये बिल्कुल भी अडल्ट नहीं है, क्योंकि उसके जो दिमाग में ऐसे क्वेश्चन उठ रहे हैं, ऐसे सवाल उठ रहे हैं, जैसे जिज्ञासा उसकी बढ़ रही है, वैसे एक अडल्ट में, एक प्रौढ़ व्यक्ति में नहीं हो सकती है। इस तरह के सवाल प्रौढ़ व्यक्ति नहीं सोच सकता है। इसलिए मैं ये एग्री करता हूँ कि जो भी स्पीकर है इसमें आई वो एक बच्चा ही है। थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट ओपिनियन डू यू फॉर्म अबाउट द स्पीकर? आप स्पीकर के बारे में जो ये बता रहे हैं उसके बारे में आपके क्या ख्याल, ओपिनियन है, आप उसको बताइए। आंसर है, इन माई ओपिनियन, मेरे ओपिनियन के अनुसार, the speaker is a child of high mental level. He is intelligent. His mind is full of queries and questions. अब यहाँ पे देखिए, मेरे अनुसार स्पीकर जो है वो एक बच्चा है जो हाई मेंटल लेवल का है, जिसका मस्तिष्क बहुत ऊंचे लेवल का है। ही इज़ इंटेलिजेंट, वो बहुत ही इंटेलिजेंट है। हिज माइंड इज़ फुल ऑफ क्वेरीज एंड क्वेश्चंस, उसका जो दिमाग है वो बिल्कुल खोजबीन और सवालों से बंधा हुआ है, भरा हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन इज, व्हाट डज द क्वेश्चन इन द एंड सजेस्ट अबाउट द स्पीकर्स एटीट्यूड टूवर्ड्स हिज डैड? अब लास्ट की बातें आपसे पूछ रहा है कि कौन सा क्वेश्चन लास्ट लाइन में आपको सुझाया गया है अबाउट स्पीकर एटीट्यूड, स्पीकर के एटीट्यूड के बारे में जो उसके डैड के प्रति, जो उसके फादर के प्रति है। तो इसका आंसर है, ही इज़ नॉट श्योर दैट हिज डैड नोज द answers of his questions, and even if he knew it, he was doubtful that he would answer to all of his queries. यहाँ पे बताया जा रहा है कि he is not sure,
वो बच्चा जो है बिल्कुल श्योर नहीं है अपने डैड के लिए कि उनको सारे सवालों के आंसर पता है, उनको सारे सवालों के उत्तर मालूम है, और यदि उनको उत्तर पता भी है तो वो डाउटफुल है कि उसके सारे सवालों के उत्तर उसके पापा देंगे, उसके सारे सवालों के उत्तर वो नहीं देंगे। See 1.2. Look up a dictionary and list other phrasal verbs that begin with blow and use them in your own sentences. यहाँ पे दिया है फर्स्ट, देखिए, ब्लो अवे यानी दूर तक प्रहार करना। आई वॉज ब्लोन अवे बाई हर परफॉर्मेंस। सेकेंड, ब्लो डाउन, प्रहार करना। शी विल ब्लो योर हाउस डाउन। थर्ड, ब्लो अपॉन, पर झटका। शी वॉज ब्लोइंग अपॉन यू। फोर्थ, टू ब्लो वंस ट्रम्पेट, टू प्रेज वन सेल्फ, अपने आप की या किसी की प्रशंसा करना होता है। शी हैज़ हैबिट ऑफ ब्लोइंग हर ऑन ट्रम्पेट। नेक्स्ट, सी 1.3. Fill in the blanks in the sentences given below with the suitable phrasal verbs given in the box. यहाँ पे बॉक्स में कुछ आपको phrasal verbs दिए हुए हैं, उसी को चुन के आपको ब्लैंक्स में भरने हैं और सेंटेंस को कंप्लीट करने हैं। फर्स्ट इज द गवर्नमेंट इज रेडी टू वाइप आउट पोलियो। यहाँ पे बिल्कुल वाइप आउट का मतलब क्लियर है, मिटा देना। तो गवर्नमेंट जो है वो हमेशा तैयार रहती है पोलियो को मिटाने के लिए। सेकंड क्वेश्चन, ही सेट आउट मतलब होता है प्रस्थान करना, फॉर कोलकाता विथ हिज फादर, वो अपने पापा के साथ कोलकाता को प्रस्थान करता है। थर्ड, कॉल आउट अ डॉक्टर टू एग्जामिन द पेशेंट, डॉक्टर को बुलाइए पेशेंट को, मरीज को देखने के लिए, मरीज का इलाज करने के लिए। फोर्थ, he had to give up smoking because he had breathing problems, उसको स्मोकिंग सिगरेट छोड़ना पड़ेगा क्योंकि उसको सांस की प्रॉब्लम है, सांस की समस्या है। फिफ्थ, पुट आउट मतलब बुझा देना, पुट आउट द लालटेन, लालटेन को बुझा दो। पिक आउट द राइमिंग पेयर्स फ्रॉम द पोएम एंड add one more to each pair. वन हैज़ बीन डन फॉर यू। यहाँ पे देखिए राइमिंग वर्ड आपको लिखने हैं, एक आपको करके दिया गया है, दूसरे जो वर्ड्स है आपको पोएम में से ढूंढ के और यहाँ पे लिखना है। राइमिंग वर्ड का मतलब होता है सेम साउंड वाले शब्द, ग्रीन, सीन, बीन। उसी तरह सेकंड है नेस्ट, रेस्ट, बेस्ट। एंड थर्ड, राउंड, फाउंड, ग्राउंड। फोर्थ, आउट, अबाउट, स्प्राउट। फिफ्थ, स्काई, हाई, ड्राई। सो चिल्ड्रन, यहाँ पे कुछ मैंने आपको फ्रेजल वर्ब्स दिए हुए हैं और इसके हिंदी मीनिंग भी यहाँ पे दी हुई है। आप सारे एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे और इसको याद भी करेंगे। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।